हेलो दोस्तों, टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग ना जो कल जहाँ पर रुके थे वहीं से फिर से आज ना आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो था उसको इस वीडियो को देखने के पहले आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज जो हम लोग ना बेसिकली है कल जो अपने गॉस थ्योरम को समझे थे, क्या था गॉस थ्योरम और क्या उसका महत्व है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आज अपने लोग क्या कर रहे हैं, गॉस थ्योरम का यूज करके और डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं और अपने को तरह तरह के कैसे इक्विपमेंट बनता है या किसी तरह कैपेसिटर्स वगैरह में अपने गॉस थ्योरम का कैसे यूज करके हम लोग ना एनर्जी को स्टोर करते हैं और उस एनर्जी का मैं कहाँ किस प्रकार से यूज करता हूँ उस सब बारे में डिटेल समझेंगे। और उसके बाद में हम लोग कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनाएंगे जो अपने को क्या हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों अपने लोग क्या होता है यहाँ से आगे मूव करते हैं। तो ये जो टॉपिक था आज का हमारा यहाँ से ये है अपने लोगों का ये जेई अपने को ये होगा नीट फिजिक्स में का टॉपिक है। नीट और दोनों ही सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये है अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम ना। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं गॉस थ्योरम नहीं, एप्लीकेशन मतलब उसका कहाँ यूज करना है ना, गॉस थ्योरम को किस टाइप्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज करना, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है। तो आगे हम लोग ना यहाँ से ये निकल रहे हैं। तो सबसे पहले ना अपने लोगों को क्या हुआ, कैपेसिटेंस एक होता है। तो एक कैपेसिटेंस ऐसा अपने को सबस्टांस होता है, एक अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है किसी एनर्जी को स्टोर करता है ना। जब भी कोई एनर्जी को स्टोर करना पड़ता है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं वहां पर कैपेसिटेंस का यूज करते हैं। तो कैपेसिटेंस बनाने के लिए हम लोग ना दो प्लेट का यूज करते हैं। तो आइए उस केस को समझते हैं कि अपने गॉस थ्योरम से कैसे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकालते हैं, फिर उसमें क्या होगा, अपने को कैसे एनर्जी स्टोर होगा और उसके बारे में और हम लोग समझेंगे। तो यहाँ से हम लोग ये निकालते हैं। तो सबसे पहला क्या हुआ, ये देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू पैरेलल इन्फिनिटी लॉन्ग प्लेट ना, दो प्लेट है अपने को, थिन प्लेट शीट है ना, चार्जेज है। तो इसको अपने लोग यहाँ दिखा रहे हैं। तो एक अपने को थिन प्लेट है और इस पर क्या पॉजिटिव चार्ज है ना दोस्तों। तो देखिए ये क्या है, अपने को सिग्मा 1 से दिखा रहा है और ये पहला प्लेट है, इस पर अपने को क्या है पॉजिटिव चार्ज है। और उसके बाद फिर से उसका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहे। तो हमेशा क्या होगा, इसके दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, E1 होगा और E2 होगा। और E1 की वैल्यू को हम लोग कल लास्ट में से देखे थे, अपने को जो चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई अपने को 2 एप्सिलॉन 0 हो जाता है ना, इसकी वैल्यू E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू है ना। कल हम लोग लास्ट क्लास में इसको देखे थे कि जब भी अपने को प्लेन शीट होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उसका वैल्यू होगा सिग्मा, जो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। तो क्या सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग ना क्या हुआ, दूसरा भी क्या हमारा पॉजिटिव ही चार्ज है। तो दोनों ही क्या हुआ सिग्मा 1 है और क्या सिग्मा 2। और सिग्मा 1 की वैल्यू क्या हुआ बड़ा है, मतलब इसमें क्या ज्यादा चार्ज है और उसमें क्या हुआ कम चार्ज है। तो इसको अपने लोग ना यहाँ से आगे निकलते हैं। तो इसके कारण क्या E2 का फोर्स आ रहा है। तो E2 का फोर्स अपने को क्या हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या उसका डायरेक्शन क्या है ऐसा रहेगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये क्या होता है, ये प्लेट क्या हुआ अपने पूरे स्पेस को 3 भागों में बांट रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं रीजन 1 बोलते हैं। इसके बाद वाला क्या हो गया यहाँ पर रीजन 2 हो जाता है और ये जो हो जाता है अपने को क्या रीजन 3 हो जाता है। तो रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 है ना। तो 3 भागों में इसको हम लोग ना क्या करते हैं बांटते हैं। तो इसके बाद ना अपने को क्या हो गया, ये यहाँ से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो पहला हो गया, तो कैसे होगा E1 होगा। तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा अपने को ये लेफ्ट डायरेक्शन होगा है ना। इसका भी डायरेक्शन क्या है E1 लेफ्ट है और इसकी भी डायरेक्शन क्या है उसके कारण क्या लेफ्ट है। तो दोनों क्या है लेफ्ट ही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है, उसलिए E1 प्लस E2 हो जाएगा, दोनों को जुड़ जाएगा। हम लोग कल लास्ट क्लास में देखे थे E1 की वैल्यू होती है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0 और ये हो जाता है सिग्मा 2, तो सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन 0। तो E बराबर होता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन 0 ना। तो यहाँ दोनों क्या है ऐड हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसका डायरेक्शन क्या है अपने को राइट साइड है और इसका डायरेक्शन क्या होगा लेफ्ट साइड है ना, क्योंकि इसका जो प्लस होने के कारण इसका डायरेक्शन क्या है अपने को लेफ्ट साइड है। तो इसमें क्या होगा यहाँ पर माइनस करना होगा और इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसलिए E1 से हम लोग क्या कर लेंगे E2 को माइनस करना होगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ से तो इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये E1 की वैल्यू क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये सिग्मा 1 जो है ग्रेटर देन क्या है सिग्मा 2, इसलिए क्या है E की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपका बड़ा है, इसलिए यहाँ से ये करना पड़ा। तो E1 माइनस E2 ऐसा हो जा रहा है ना।
E1 माइनस E2 और क्या सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ऐसा डाला। उसके बाद फिर से क्या हो रहा है आपका E3 है, अपने को लास्ट चार्ज है, तो इसमें अपने को क्या हो फिर से दोनों का डायरेक्शन क्या सेम होगा, तो उससे यहाँ पर फिर से प्लस होगा। तो थोड़ा सा दोस्तों ये रिजल्ट को याद रखिएगा, हम लोग को बहुत जगह ना इसका उपयोग करना पड़ेगा। तो जब भी मैं दो प्लेट को ना लगाऊंगा तो क्या होगा, जो स्पेस होगा वो 3 रीजन में बढ़ जाएगा। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे रीजन 1, इसको क्या बोलेंगे रीजन 2 और इसका रीजन 3। रीजन 1 का जो वैल्यू होगा E1 प्लस E2 होगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 हो गया, तो ये होगा E की वैल्यू हो गया। दूसरा जो हो जाएगा उस साइड का जो रीजन होगा सेम वही वैल्यू आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस 2 सिग्मा 0। तो ये लेफ्ट रीजन 1 और रीजन 3 हमेशा क्या होगा इस केस में बराबर होगा। और जो रीजन 2 जो होगा आपका, ये दोनों का ना क्या होगा माइनस होगा, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 और डिवाइड क्या होगा 2 एप्सिलॉन 0 हो गया। तो ये जो हो जाएगा यहाँ, तो ये अपने को जब भी होगा यहाँ पर तो ये क्या होगा निगेटिव हो जाएगा। तो दोनों यदि प्लस चार्ज है, तो अब अपने को दूसरे केस देखते हैं, एक प्लस है एक निगेटिव है ना, तो इस केस में क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं दूसरे को यहाँ से ऐसा दिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है केस 2 में उसमें क्या था दोनों प्लस था, इसमें क्या था सिग्मा 1 प्लस है और सिग्मा 2 क्या है निगेटिव है ना। तो यहाँ पर अपने लोगों को ना कैसे ये क्या करते हैं, एक सिग्मा 1 प्लस है तो इससे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अपने हमेशा आउटसाइड होता है प्लस फील्ड में, इसलिए E1 हो गया और इधर क्या हुआ फील्ड E2 हो गया। E1 होगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 यहाँ होगा और 2 एप्सिलॉन 0 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है सेकेंड क्या है निगेटिव है, तो इसमें क्या होगा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हमेशा अपने को जो पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, और जब निगेटिव होगा तो हमेशा फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इनवर्ड होगा ना। तो ये हमेशा क्या होगा सब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड इधर होगा और इसका डायरेक्शन क्या इनवर्ड होगा। तो हमेशा निगेटिव चार्ज में आपका इनवर्ड डायरेक्शन होगा और पॉजिटिव चार्ज में हमेशा क्या होगा आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। तो इसको अपने लोग को ना थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो देखिए इसका क्या होगा दोनों इनवर्ड डायरेक्शन है ना, ये E2 भी इनवर्ड है E3 है। फिर से क्या हो रहा आपका जो दो प्लेट है स्पेस को 3 भागों में बांट रहा है ना, पहला अपने को रीजन 1 हो गया, दूसरा क्या हो रीजन 2 हो गया और तीसरा क्या हो गया रीजन 3 हो गया। 3 रीजन में तो इसको हम लोग दिखा रहे हैं रीजन 1 ये हो गया E1 और यहाँ रीजन 2 E2 का डायरेक्शन ये हो गया और रीजन 3 क्या है E का डायरेक्शन क्या होगा ये ऐसा आ जाएगा। तो आइए यहाँ पर ना अपने लोग ना ये यहाँ पर देखते हैं कि तीनों का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा दोनों ऐड कर जाएगा है ना, तो सिग्मा 1 और माइनस क्या होगा ये E3 है, उसका डायरेक्शन क्या इस साइड है, उसने यहाँ पर माइनस हो गया, तो क्या होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन 0। पिछले केस में क्या था दोनों यहाँ पर क्या प्लस हो जा रहा था है ना लास्ट केस। तो इसका डायरेक्शन जब उल्टा होगा तो आउटवर्ड डायरेक्शन क्या होगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। सेकेंड वाला केस में क्या होगा दोनों अपने को डायरेक्शन सेम है, क्या इसका डायरेक्शन सेम है इसका डायरेक्शन, तो यहाँ पर क्या होगा दोनों ऐड कर जाएगा ना, तो यहाँ E होगा E1 प्लस E2 और E बराबर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन क्या हो गया 2 एप्सिलॉन 0 ऐसा बन जाएगा E1 E2 2 एप्सिलॉन 0। और लास्ट जो होगा ये होगा E होगा, तो यहाँ पर फिर से ना वही सेम हो जाएगा E1 माइनस E2 और डिवाइड बाई सिग्मा 1। तो ये और ये रीजन क्या होगा दोनों हमेशा बराबर होगा और जो बीच का रीजन होगा ये अपने को क्या है दोनों का ऐड कर जाएगा। तो ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा अपने को पैरेलल प्लेट में इस टाइप का होगा। आइए हम लोग ना लास्ट केस देखते हैं, ये केस 3 है आपका। तो केस 3 में क्या है सिग्मा 1 प्लस है और सिग्मा 2 क्या है माइनस है और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है ना, सिग्मा 1 इक्वल टू क्या होगा माइनस सिग्मा, मैंने दोनों क्या है मैग्नीट्यूड में बराबर है और डायरेक्शन क्या होगा दोनों का अपोजिट है ना, एक प्लस है एक माइनस है। ये दिखा रहा है ये सिग्मा 1 है प्लस है और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये ऐसा होगा E1 और अपने को क्या होगा E2 होगा, इसका डायरेक्शन ये है इसका डायरेक्शन क्या है E2 ऐसा हो गया है ना। तो ये Q1 के कारण फिर से हम लोग क्या Q2 कैसा देखते हैं, तो इसका ना डायरेक्शन जो होगा ये क्या होगा ये ऐसा रहेगा है ना। तो यहाँ पर हम लोग ना यहाँ इसका डायरेक्शन देख रहे हैं ये अपने लोग को क्या हुआ ये सिग्मा 2 हो गया। तो इससे ना अपने को फिर से वही 3 रीजन हो गया, यहाँ रीजन 1 रीजन 2 है ना, वहाँ पर 0 नहीं होगा क्यों, और रीजन 3 तो ये क्या होगा दोनों माइनस हो जाता है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो ये वैल्यू क्या होगा आपका 0 होगा। तो इसको हम यहाँ दिखा रहा है, तो क्या होगा E1 इक्वल टू E2 लास्ट में हम लोग देखे थे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और क्या है दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, सिग्मा 1 बराबर क्या है सिग्मा है, तो दोनों होने से क्या होगा ये दोनों का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 0 होगा। तो लेफ्ट साइड में कोई भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। और अपने को जो सेंटर में जाएंगे
तो क्या होगा, दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर ऐड कर ले रहे हैं, E1 E2 और ये हो गया सिग्मा 1 सिग्मा 2 और 2 एप्सिलॉन 0। तो क्या हुआ, ये ऐड होने से क्या 2 हो गया, दोनों इक्वल था, कट करके क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो याद रखिएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब भी होगा तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वह सिग्मा अपॉन क्या होगा ई होगा। सिग्मा क्या होगा, चार्ज डेंसिटी है, और ये अपने को लेफ्ट साइड में क्या होगा 0 होगा, और राइट साइड में भी क्या होगा हमेशा आपका वैल्यू जो होगा वह 0 होगा, है ना। तो ये ना अपने लोग को क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू आपका लेफ्ट में 0 हो रहा है, ये बीच में क्या होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 हो रहा है, और लास्ट वाला जो हो जा रहा है वे क्या हो रहा है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये ना अपने लोगों का यहाँ से ऐसा आ जाएगा। तो आइए हम लोग ना इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, तो इसको हम लोग क्या है पैरेलल प्लेट के बारे में पढ़े है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वगैरह हो गया, प्लेट होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। तो एक दूसरा केस और हम लोग देखते हैं जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है अपने लोगों को। तो ये क्या है अपने को स्फेरिकल है ना। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को स्फेरिकल सेल है ना, सेल बोलने का क्या खोखला है ना, अंदर में क्या होगा सॉलिड नहीं है, तो अपने को क्या होगा सॉलिड सेल होता है, और एक क्या हो जाता है हॉलो सेल। तो ये हॉलो सेल है ना। तो हॉलो सेल का जैसे कि फुटबॉल है ना, हॉलो है, अंदर में क्या रहता है अपने लोगों का एयर रहता है, तो ये क्या हॉलो है ना। तो ये अंदर में ना अपने को क्या हॉलो है। तो मैं जब भी कोई चार्ज रखूंगा हमेशा चार्ज क्या होगा उसके सरफेस के ऊपर क्या होगा अपने को डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। तो मैं जब भी चार्ज को यहाँ पर रखूंगा तो हमेशा चार्ज क्या होगा उसके सरफेस के ऊपर आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज। तो ये यहाँ पर अपने को क्या है बीच में जो चार्ज होगा वो क्या है वो है सेंटर पॉइंट है, वहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, 0 है, और ये हॉलो है और उसका रेडियस ये है ना, खोखला ट्यूब है, हॉलो है। तो इसको अपने लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, और क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम लोग ना एक पॉइंट पी है, मन क्या बोलता है ये अपने को जो गोला है या स्फीयर है उससे क्या हुआ कुछ डिस्टेंस पर है, और इसको क्या बोलते हैं ऐसा पी, अपने लोग ऐसा कर लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या है पी पर है। अब मैं यहाँ पर पी पर ना क्या करना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना चाहता हूँ है ना। ये ड्यू टू अपने को ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू के कारण पी पॉइंट पर क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा है ना। वे इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू ई को हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो बड़ा आराम से ना हम लोग क्या कर सकते हैं गॉस थ्योरम से ना बड़ा इजी वे में हम लोग बना रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं गॉसियन सरफेस, और हम लोग ऐसा रखते हैं कि हर जगह क्या हो अपने को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ई की वैल्यू क्या होना कांस्टेंट होना चाहिए। तो हर जगह यहाँ पर क्या है ई की वैल्यू क्या हो रहा है आपका कांस्टेंट हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको ना हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप गॉसियन सरफेस लेते हो तो ई का वैल्यू क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये क्या है गॉस लॉ काम करेगा। यदि ई का वैल्यू कांस्टेंट नहीं आ रहा है गॉसियन सरफेस पर तो ये क्या लॉ कभी काम नहीं करेगा है ना। तो यहाँ पर क्या रहा ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होगा कि वे सरफेस फील्ड पर अपने को हर जगह उस पर क्या होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा बराबर हो गया। तो ये जो डॉटेड है ना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गॉसियन सरफेस बोलते हैं ना। एक हम लोग क्या करते हैं एक इमेजिनरी लाइन को ऐसा ड्रॉ करते हैं, सरफेस जो हो जाता है क्लोज सरफेस हो जाता है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो जो अपने को सरफेस क्रिएट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं गॉसियन सरफेस बोलते हैं है ना। तो इसका हो गया। तो ये क्या गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस की दूरी क्या है ये स्मॉल आर है ना, और ये जो अपने को स्फीयर था ये गोला था उसकी वैल्यू क्या था आर था यहाँ से। तो ये ना अपने लोगों को यहाँ से कोई एक पॉइंट पी लेते हैं और यहाँ से ना एक अपने लोगों का ये ऐसा डी एस ऐसा डालते हैं है ना। तो आइए इसको हम लोग ना ई की वैल्यू को ना फाइंड करना, क्या हमको फाइंड करना है ई की वैल्यू को फाइंड करना है ना। तो क्या हुआ एट ए पॉइंट पी हो जा रहा है ना, अपने को एक पॉइंट पी हम लोग ले रहे हैं फ्रॉम द गॉसियन लॉ से। तो क्या हम लोग कल गॉसियन लॉ देखे थे है ना, ये क्या बोलता है टोटल फ्लक्स बोलते हैं ना, फाई क्या है टोटल फ्लक्स है, और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो ई डी एस हो जाता है, ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डी एस, और जो अंदर में उसके जो चार्ज हो जाते हैं ना जो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो क्यू अपना क्या है टोटल चार्ज इनसाइड द अपने को गॉसियन सरफेस में, गॉसियन सरफेस के अंदर जितने चार्ज होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं ये क्यू लिख लेते हैं। तो क्यू अपॉन क्या हो गया एप्सिलॉन 0 हो गया, और यहाँ ई एंड डी एस आर द सेम अपने को डायरेक्शन है उससे क्या हो यहाँ पर जो ये हो जाएगा यहाँ से फाई बराबर डी इंटू एस ऐसा हो गया। तो और हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये और हम लोग ऐसा सॉल्व करना तो क्या हुआ ये ई बाहर निकल गया कांस्टेंट था ये बाहर निकल गया, और ये डी एस जो है ना उसकी वैल्यू क्या होता है हम जानते हैं आपको कोई स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो सरफेस हो गया डी एस की वैल्यू आपकी आ गई 4 पाई आर स्क्वायर, और इक्वल टू कितना हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 हो गया है ना। तो यहाँ से क्या होगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 आ गई है। और इससे ना अपने क्या
ई के वैल्यू को निकालते हैं। तो ई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर का स्क्वायर। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि बड़ा आसानी से इसको निकाल रहे हैं। तो हम लोग क्या किए, ई और जो सरफेस जो हो गया है उस सरफेस की एरिया निकालना है, क्या कि डीएस है एरिया। तो क्या होगा 4πr² और जितना चार्ज अपने को इसके अंदर इंक्लूड है, मतलब टोटल चार्जेस क्या है सराउंडेड बाय द गॉसियन सरफेस, दैट इज क्या होगा क्यू अपॉन ε0 है। और इससे क्या होगा ई की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो ई बराबर क्या होगा क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर का स्क्वायर हो जा रहा है ना। तो ये अपने को ना यहाँ से अपने को क्यू की वैल्यू को यहाँ से निकाल लिया है। तो ये ना अपने को फाइनल आ गया। तो ई की वैल्यू क्या हो गया ε है ना आर स्क्वायर, क्योंकि हमारा टोटल चार्ज क्यू है और इसका चार्ज डेंसिटी निकालना है। तो यहाँ पर अपने को क्या क्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है यहाँ से। तो 4π कट गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज एट द पॉइंट आउटसाइड द सेल ना, जो होगा वैल्यू ई की वैल्यू थोड़ा सा याद रहेगा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर क्या है डिस्टेंस ऑफ द ये क्वेश्चन यहाँ से सेंटर से ये पॉइंट की दूरी को क्या बोलते हैं स्मॉल आर, और इसका जो रेडियस है वो क्या है ये हो गया है कैपिटल आर है। तो इसको ना अपने लोगों का ऐसा रख करके आगे तो क्या है इस सेल के पॉइंट पर निकाल रहे हैं ना। तो एक अपने को क्या है सेल के पॉइंट पर है। हम लोग अभी तक बाहर क्या था 3 पोजीशन बन रहा था, एक क्या आउटसाइड द सेल, एक क्या बन रहा ऑन द सेल और एक क्या इनसाइड द सेल है ना, क्या 3 रीजन बन रहा फिर से। तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लिया। अब अपने लोग क्या हुआ और ऑन द सेल ना इस पॉइंट पर निकाल रहा हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इनसाइड द सेल ना नीचे निकालेंगे। तो इसकी हम लोग ना क्या करेंगे 3 वैल्यू को ना यहाँ से अपने लोग फाइंड आउट करेंगे, आउटसाइड सेल और क्या हुआ इनसाइड। तो हम लोग ना ऑन द सेल की ना वैल्यू को क्या कर रहे हैं यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ऑन द सेल को फाइंड आउट करने के लिए ना हम लोग क्या हुआ पॉइंट को हम लोग कहाँ रख लिए ये ऑन द सरफेस पर रख लिया। तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो गया ए हो गया ना ऑन द सेल, ये वैल्यू आ गई है। तो इसके बाद ना हम लोग वहां पर भी एक थोड़ा सा स्मॉल एरिया ले लिए हैं, क्या है डीएस रख लिए हैं और उसका डायरेक्शन क्या है अपने को नॉर्मल। तो एक छोटा सा एरिया रखे हुए वो क्या है डीएस है ना, डीएस नॉर्मल एरिया है। और इसको देखिए हम लोग ना वहां से ऐसा करके निकाल रहे हैं। तो यहाँ से उसका ना आउटवर्ड डायरेक्शन यहाँ से ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इसके बाद ना यहाँ से ई हो गई है। तो ये हो गया गॉस लॉ का फिर से अपने लोग यूज कर रहे हैं उसको वैल्यू को निकालने के लिए। तो ये फार्मूला वही गॉस लॉ था है ना, टोटल फ्लक्स इक्वल टू है ना ई डॉट डीएस और इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लूडेड विद इन द क्या होगा गॉसियन सरफेस क्यू और डिवाइडेड क्या होगा ε0 ना। तो ये अपने लोगों को ऐसा रहेगा। तो ई एंड डीएस आर द सेम है ना डायरेक्शन में होगा। ये क्या होगा ε5 बराबर ई डीएस और क्यू अपॉन ये आर और ये हो गया ई बराबर क्यू अपॉन ε तो फिर से वही सेम वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं 4πr² क्योंकि जो डिस्टेंस है वो आर डिस्टेंस पर कैपिटल आर पे दोनों पॉइंट सेम हो गया, उसलिए ये आ गया। तो इससे ना क्या निकला ई बराबर अपने को क्यू अपॉन ε0 और फिर क्या हम जानते हैं क्यू बराबर ε डिवाइड बाई 4πr इस स्क्वायर है ना। और इससे ना ये चार्ज है ये इतने पूरे सरफेस एरिया पर डिवाइडेड है। तो क्यू डिवाइड बाई 4π² बराबर क्या होता है सिग्मा, सिग्मा बोलते हैं क्या चार्ज डेंसिटी ना। तो उसको ऐसा निकाल रहा है। तो इसलिए क्या ई बराबर क्या आ गया सिग्मा अपॉन ε0 ना ऑन द सेल ना। तो इसको भी याद रखिएगा। आउट द सेल में क्या आया था यहाँ पर कैपिटल आर था और यहाँ स्मॉल आर का स्क्वायर था और दोनों क्या है आर आर इक्वल हो गया था, यहाँ पर दोनों कैंसिल हो गया है। उसने किया ऑन द सरफेस जो आएगा ई बराबर ε डिवाइडेड बाई सिग्मा अपॉन ε0 ना। तो क्या ऑन द सरफेस है ये ऐसा ई की वैल्यू ये चलाएगा। तो आगे ना हम लोग ना और निकलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है ना यूनिफॉर्म चार्ज स्पेयर सेल एट द पॉइंट ऑफ सरफेस सेल इज मैक्सिमम होगा ना, ये वैल्यू क्या होगा हमेशा वहाँ मैक्सिमम होगा। अब हम लोग लास्ट केस में यहाँ आते हैं एट द पॉइंट इनसाइड द सेल ना, मतलब सेल के अंदर होगा तो क्या वैल्यू होगा है ना। तो अंदर में अपने को फिर से एक हम लोग क्या एक पॉइंट ले लेते हैं बी। तो ये क्या हो गया जो आपका पॉइंट है ना ये अपने को स्फीयर है हॉलो स्फीयर, उसके अंदर में क्या होगा है ना, ये वैल्यू को हम लोग ना यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं कि अंदर में क्या होगा है ना। इनसाइड द सेल अपने को वैल्यू क्या होगी उसको हम लोग क्या करें बी पॉइंट को ऐसा निकालना चाह रहे हैं। भाई यहाँ पर अपने को गॉसियन सरफेस फिर से हम लोग बी पर ले रहे हैं और ऐसा गॉसियन सरफेस लेते हैं जहाँ ई की वैल्यू क्या होगा कांस्टेंट है। तो हम लोग ना एक क्या होगा गॉसियन सरफेस यहाँ पर ये रख ले रहे हैं। तो इसके बाद ना
अपने को क्या हुआ, फिर से यहाँ से ये हुआ डैश को हम आर डैश बोल रहे हैं, इन साइड वाला को क्या है, ये जो डिस्टेंस है क्या आर डैश, ये क्या है लेस देन आर होगा हमेशा। तो ये यहाँ पर अपने लोगों का ये फिर से अपने को रख लिया, ये सरफेस एरिया क्या लिए, ds एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लिए, और सरफेस एरिया क्या है दोस्तों, वहाँ से अपने को आगे यहाँ आ गया। तो इससे अपने को ई को ऐसा निकाल रहे हैं। तो गॉसियन लॉ जो हो गया है, तो क्या हम एप्सिलॉन फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस हो गया, ई एंड डी एस आर इन द सेम डायरेक्शन हो कर जाएगा। तो इससे ना अपने लोगों को क्या है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और इससे अपने को क्या है फाई ई इक्वल टू ई कॉन्स्टेंट उसमें बाहर निकल रहा है डी एस अपॉन ये कर जाएगा। लेकिन क्या होगा, यहाँ पर कोई भी अंदर में सरफेस नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, जीरो आ जाएगा ना, क्योंकि अब जो भी चार्ज है वह क्या आउटसाइड है, अंदर में कोई चार्ज नहीं, तो ये वैल्यू क्या है जीरो हो गई ना क्यू की वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका जीरो आ जाएगा। तो क्या हो फाई और ई आर डैश का स्क्वायर, तो हमको ई को निकालना है, और ई बराबर क्या हो, ये वैल्यू क्या है जीरो आ गया। कैसे जीरो आया, क्योंकि यहाँ पर जब भी मैं चार्ज कर रहा हूँ तो कोई भी चार्ज क्या है इनसाइड नहीं है ना, सब चार्ज क्या आउटसाइड है। तो जो भी हम जो चार्ज देते हैं वह हमेशा का आउटर सरफेस पर चला जाता है, इनर पर कभी नहीं रहता है ना। तो इसके कारण जब मैं अंदर में यहाँ पर ऐसा कोई चार्ज लगाता है, कोई भी चार्ज इंक्लूडेड नहीं, तो क्यू का वैल्यू क्या होता है जीरो हो गया ना। तो ये क्यू का वैल्यू यहाँ पर जीरो आ गई, तो जीरो अपॉन ये, उसके अंदर में क्या होगा यहाँ से इन साइड में, तो क्यू इक्वल टू जीरो इन साइड द गॉसियन सरफेस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ई की वैल्यू क्या हो अंदर में जीरो हो जाएगा है ना, ई इज इन साइड द कैविटी इज यूज, और यहाँ पर जो हो जाएगा अंदर में। तो इसको हम लोग ना दिखा रहे हैं, ये अपने ग्राफ को ना कई बार ना जेई में पूछा है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कंपटीशन में ना। ये जो सरफेस है अपने को होलो सरफेस, तो अपने को ये आर की वैल्यू जब अपने को क्या होगा जीरो रहेगा, आर की वैल्यू कैपिटल आर होगा और आर की वैल्यू ग्रेटर देन होगा, तो तीनों पोजीशन में ना ये कैसे वेरी करेगा अपने को ई की वैल्यू, इसको ये ग्राफ में यहाँ से दिखा रहा है। तो ये हो गया आर की वैल्यू जीरो है, तो शुरू में क्या होगा यहाँ से यहाँ तक अपने को जीरो है ना। जैसे मैं यहाँ सरफेस पर ना पहुँचता हूँ तो क्या यहाँ से जीरो से अप टू कैपिटल आर तक ये वैल्यू क्या होता है जीरो रहता है। जैसे मैं ना यहाँ से इस पॉइंट पर ना पहुँचता हूँ, ये मैक्सिमम चला जाता है ना यहाँ पर, किस पॉइंट पर, ऑन द सरफेस। तो ऑन द सरफेस बोलने से ये वैल्यू क्या कैपिटल आर है ना यहाँ पर, और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हो अपने को कम हो जाता है, और इन्फिनिटी पर फिर क्या होगा जीरो होगा। तो इस कर्व को याद रखिएगा, कोई भी अपने को इस स्फेरिकल सरफेस होगा तो उस पर जो अपने को ये कर्व होगा वही इस टाइप से अपने लोग को क्या होगा यहाँ से ग्राफ आएगा। तो ई और आर के बीच को ग्राफ को थोड़ा सा याद रखें ना, कई बार ना ये जेई वाले में पूछा हुआ ना कि आप अपने को इसके लिए क्या ग्राफ होगा है ना, 3-4 टाइप का यहाँ पर ग्राफ देता है। तो ये क्या होगा अपने को आर डिस्टेंस पर क्या होगा वो मैक्सिमम होगा है ना, उसके पहले यहाँ से यहाँ तक क्या होगा जीरो है ना, और आर पर मैक्सिमम, और फिर यहाँ से ऐसा चला जाएगा ना ये वैल्यू। तो ये ना अपने लोगों को यहाँ पर दिखा, तो ई क्या होगा मैक्सिमम कहाँ होगा आर पर हो जाएगा, और ये क्या होगा हम लोग यहाँ। तो ये हम लोग ना अपने को बहुत सारा ये देखें तो कुछ ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बनाते हैं, जो अपने लोग ना जो हम लोग लॉज को पढ़े, जो थ्योरीज को पढ़े, उसका यूज करके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग ना सॉल्व करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है एनसीईआरटी बुक की है ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो ये है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है एनर्जी ना। तो हम लोग ये है पोटेंशियल निकालने थे भी बार बार निकाल रहे थे, इस पर क्या इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। कैसे दिखाते हैं इसको, यू से दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम है। माइक्रोकूलम मतलब क्या हुआ 10⁻⁻6 को हम लोग क्या बोलते हैं माइक्रो ना। तो याद रखिएगा मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9 ना ऐसा। और पिको माइनस फिर क्या हो जाता है 12, फिर क्या होता है फेंटा माइनस 10⁻⁻15। तो ये अपने को ना छोटी यूनिट को ना अपने को रहता है जो बार बार फिजिक्स में यूज होता रहता है, इसको भी थोड़ा सा यूनिट को भी ध्यान रखिएगा। तो ये है अपने को क्या 7 माइक्रोकूलम है। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 है ना कूलम है। तो ये 7 माइक्रोकूलम है एंड -2 माइक्रोकूलम है। तो एक क्या है प्लस है और दूसरा क्या है निगेटिव चार्ज है विथ नो एक्सटर्नल फील्ड। वहां पर कोई भी अपने को एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं है। यदि कोई एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट रहेगा तो एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट भी ना कुछ वर्क करना पड़ता है, तो उसको भी इसमें क्या हो ऐड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या अपने को खाली 2 चार्ज है प्रेजेंट है और एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, उसलिए क्या है ये क्वेश्चन क्या है बहुत ही आसान हो जा रहा है। तो इससे ना अपने को है ना प्लेस्ड एट द -9 0 0 है ना, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड के रेस्पेक्टिवली। तो ये पहले को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या हो रहा है अपने को फिगर को दिखा रहे हैं। तो ये अपने को ना सॉल्यूशन है। तो मैं एक ऐसा फिगर ऐसा बना रहा हूँ।
तो एक पॉइंट को मैं ना क्या रख ले रहा हूँ, ये पहला पॉइंट है और इस पर 7 माइक्रो कूलम, तो 7 इंटू 10⁻⁻6 कूलम ना। माइक्रो को हम लोग कैसे लिखते हैं, 7 इंटू 10⁻⁻, ये हो गया। और दूसरा क्या हो गया, -2 इंटू 10⁻⁻6 क्या है, कूलम है ना। अब दोनों का यहाँ पर जो सेंटर है तो ये क्या है, -9 है, तो यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है, ये -9 सेंटीमीटर है ये डिस्टेंस आपका। और ये जो ना डिस्टेंस है ये क्या है, 9 सेंटीमीटर फिर से है, ऐसा आप लोग को। तो अब क्या बोलता है कि ऐसा सिस्टम जो अपने को दो चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस है, तो इसमें कितना स्ट्रेन एनर्जी इसमें स्टोर होगा ना, ये निकालना है। फाइंड द डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ना। तो हम लोग जानते हैं बहुत सिंपल सा था, दो जब भी चार्ज पार्टिकल ऐसा रहेगा तो एक स्ट्रेन एनर्जी क्या है, यू होगा, और ये स्ट्रेन अपने जो एनर्जी जो आ रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी, ये कैसे, ये वर्क डन करने के कारण एक चार्ज को दूसरे चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, बाहर से खींच के लाना पड़ता है, उसके अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ता है। तो ये हम लोग ने आप कल फार्मूला को डिराइव किए थे, क्या था ये 1/4 पाई, और ये क्या था एप्सिलॉन 0, और ये क्या था Q1 Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था, R था। तो थोड़ा सा ये ना अपने को याद रखिएगा यहाँ से कि दो चार्ज पार्टिकल है और दोनों के बीच में जो ना स्ट्रेन एनर्जी U स्टोर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो गया Q1, यहाँ पर जो चार्ज है, Q2 क्या है, सेकेंड चार्ज है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, R है। तो बस यहाँ वैल्यू को ना सब्स्टिट्यूट करना है, इतना सिंपल सा है। बस आप खाली मीनिंग को समझते हैं ना कि क्या हो रहा है, कैसे अपने को एनर्जी स्टोर हो रहा है ना, तो ये कोई भी क्वेश्चंस को बड़ा आसानी से आप ना सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ना फार्मूला का यूज ज़्यादा नहीं करना, तो मैं वैल्यू को यहाँ बैठा रहा हूँ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9 है ना, और ये इंटू Q1 हुआ, तो Q1 अपने लोगों को क्या दे चार्ज है, तो ये हो गया क्या 7 इंटू 10⁻⁻6 हो गया, और ये हो गया Q2 हो गया, तो Q2 हम लोग क्या -2 और इंटू 10⁻6 और डिवाइडेड बाई आपका ये डिस्टेंस दे रहा है R, तो R कितना 9 9 18 हो गया ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या 9 सेंटीमीटर, 9 18 और 18 सेंटीमीटर, इसको मैं मीटर में बना रहा था, तो 10⁻⁻2 कर लिया है ना। ये 18 क्या था, सेंटीमीटर था, इसको मीटर में बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, 10⁻⁻2 से ये करना होगा। भाई इसको हम लोग ना सॉल्व करते हैं, तो मैं ना यहाँ से इसको काट दिया, ये 2 हो गया, और इसको फिर से यहाँ से काट दिया, तो ये जो वैल्यू आ गया अपने को 7 -7 इंटू 10 टू पावर कितना हो गया 9, और ये 6 कितना हो जाएगा 6 6 12, और 12 9 10 11, तो क्या होगा -1 ऐसा आ जाएगा, ये -1 ऐसा आ जाता, तो इक्वल टू यहाँ से अपने को सॉल्व करने पर 9 और 2 11 में से क्या हुआ -12 चला गया, तो क्या हो गया -1, तो -1 होने से क्या हुआ -0.7 जूल होगा ना, JULE जूल ना, 7 जूल ऐसा आ जाएगा है ना, जूल 7 जूल जो हो गया ये अपने लोगों का ये ऐसा आ गया, तो ये आंसर हो गया आपको 0.7 जूल है ना। तो ये अपने लोगों का आंसर हो गया। तो पहला का जो ए का जो आंसर था ये क्या था, ये पार्ट का आंसर था, ये कितना जूल है ना, तो आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अपने लोगों का क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इन्फिनिटी अवे ना। फिर से क्या हो रहा है, ये अपने को बी, मैं इसको ना अपने को क्या है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ले जाना चाहता हूँ ना, मैं इसको फिर से अपने को क्या करना चाहता हूँ यहाँ से हटा करके, और मैंने दोनों को रिलीज करना चाहता, रिलीज मैंने क्या दोनों को फिर से मैं छोड़ देना चाहता हूँ जो इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो यही वर्क डन ना आपको ये होगा अपोजिट साइन में करना होगा, तो माइनस था तो इसमें क्या प्लस साइन करना है, अब हमारे को क्या हुआ प्लस साइन में ना ये वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बी में आ जाएगा जो आंसर आ जाएगा, तो वर्क डन इक्वल टू ऐसा लिखेगा वर्क डन है ना, कार्य इक्वल टू है ना, वर्क डन बराबर कितना प्लस आ जाएगा, उल्टा हो जाता है ना, तो 0.7 और क्या होगा जूल हो जाएगा है ना, तो ये क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा है ना। तो ये क्या हो गया आपका पहला क्वेश्चन था ये यहाँ पर, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अपने को डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को निकालना था, तो हम लोग क्या किए सिंपल सा फार्मूला यूज कर दिए, U बराबर 1/ε0 Q1 Q2 अपॉन R कर लिए, तो ये वैल्यू आ गया। और वर्क डन इसको हटाने में क्या होगा अपने को ये वैल्यू आ जाएगा।
तो ये हम लोग ना इस क्वेश्चंस को ना आगे में ना दूसरे क्वेश्चंस को फिर से ना देखते हैं, यहाँ पर निकालते हैं। तो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आइए हम लोग ना यहाँ से आगे निकलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, तो एक स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर है जो चार्ज ऑफ द कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁷ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ना, अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर निकालना है इनसाइड द स्फीयर है। तो क्या हो रहा है, ये ना सॉलिड स्फीयर है, तो क्या है, एक ना ऐसा गोला है स्फीयर है, और इसके ऊपर ना अपने को चार्ज कितना हम लोग दिए हैं 1. ये होगा 1.6 है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम ऐसा है ना, ये चार्ज को हम लोग यहाँ पर दे के रखे हैं। तो अब क्या होगा कि जब भी आप चार्ज देते हो ना, तो हमेशा क्या होगा, ये एक ही ये चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और रिपेल करने के कारण ना अपने को क्या हो, हमेशा क्या आउटसाइड में आ जाएगा। तो जब भी ना अपने को कोई भी कंडक्टर होगा, चार्ज कभी इनसाइड नहीं रहेगा। तो लोग बोलते हैं क्यों नहीं, तो क्या होगा, सेम काइंड का चार्ज क्या होता है, एक दूसरे से रिपेल करता है, मतलब क्या करता है, अट्रैक्ट नहीं करता, रिपेल करता है, और रिपेल करने से हमेशा क्या होगा, ये अपने को आउटसाइड में चला जाएगा। तो जो चार्जेज होगा ना 1.7 ये है, तो याद रखिएगा कभी भी अंदर में नहीं रह सकता है ना, हमेशा क्या होगा, ये आउटसाइड में निकल जाएगा। तो ये चार्जेज है ना, ये क्या होगा, आउटसाइड में ऐसा निकल जाएगा आपका, हमेशा कभी अंदर नहीं रहेगा। ये चार्जेस क्या होगा, ऐसा रहेगा, ऐसा 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 ऐसा, ये हो गया है ना, और ये हो गया। ये चार्जेस को हम लोग किससे दिखाते हैं, सिग्मा से, और सिग्मा का वैल्यू हो जाता है Q डिवाइडेड बाई 4 और ये R का स्क्वायर ना, ये चार्ज पर यूनिट डेंसिटी, ये सिग्मा हो जाता है। तो सिग्मा बराबर Q/। तो सबसे पहला ये 3 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो भी चार्ज होगा वह हमेशा क्या होगा, आउटसाइड में होगा ना, कभी भी कोई भी चार्ज इनसाइड द अपने को कंडक्टर नहीं रह सकता है ना, क्योंकि वो क्या है, अपने को रिपेल करता है, रिपेल करने से हमेशा क्या आउटसाइड में आ जाएगा, हमेशा क्या बाहर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है इनसाइड द स्फीयर। तो मैं जब भी यहाँ पर कोई ना गॉसियन सरफेस को बनाऊंगा, इनसाइड करने के अंदर मैं अंदर में जब भी मैं गॉसियन सरफेस बनाएंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, Q का वैल्यू हमेशा क्या होगा, आपको 0 बनेगा। क्यों ऐसा, क्या कि अपने को अंदर में कोई भी चार्ज है ही नहीं, चार्ज हमेशा क्या होता है, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है ना, और ये अंदर में क्या चार्ज नहीं होगा, तो Q की वैल्यू क्या है, 0 हो गया। तो 0 हो जाने से क्या होगा कि यहाँ पर जो हो गया इनसाइड द स्फीयर क्या होगा, तो इसका जो चार्ज जो हो जाएगा अपने को, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमेशा 0। तो पहला होगा E इक्वल टू, तो E बराबर हमेशा ये है, E बराबर क्या होता है, सिग्मा 0 अपॉन अपने को एप्सिलॉन ऐसा 0 हो रहा है। तो ये क्या हो गया, सिग्मा यहाँ पर अपने लोग को ना 0 हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये 0 हो गया है ना अपने लोग को। तो ये हो गया सिग्मा अपॉन क्या हो जाता है 0। तो ये हमेशा ना बाहर जब रहेगा अपने को अंदर होगा, तो Q का वैल्यू क्या होगा, हमेशा ये 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू को ना अपने लोग ना यहाँ से ऐसा करके दिखा रहा है, तो Q का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। A है। B है, सेकेंड पॉइंट है, B है ऐसा, तो क्या है, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर ना, इस पॉइंट पर क्या होगा ना, ये पॉइंट पर हमारे को निकालना है। तो आइए हम लोग ना निकाल लेते हैं। तो गॉस थ्योरम का हम लोग यूज करते हैं। तो कैसा हुआ, E था, और इसका जो सरफेस एरिया था पाई, और ये था 4πr का स्क्वायर था, 4πr का स्क्वायर, और इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया कितना था, Q है, Q, और डिवाइडर क्या है, एप्सिलॉन 0 ना। तो इसके बाद ना, तो हम लोग यहाँ से E की वैल्यू को निकालना है। तो E बराबर क्या होगा, Q अपॉन क्या होगा 4π एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा क्या, R का स्क्वायर ना, ये अपने लोगों का ऐसा आ जाएगा आउटसाइड यहाँ। और ये वैल्यू को ना मैं यहाँ पर ना बैठा रहा हूँ, तो Q का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या है 1.6 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁷ यहाँ से, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया 4π
एप्सिलॉन 0 और इंटू आर है, तो रेडियस उसका दिया हुआ है, कितना दे रहा है उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है ना। तो क्या हो गया 0.12 हो गया, इसको मीटर में हमें कर लिया इसका स्क्वायर। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/4 एप्सिलॉन 0 कितना होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर क्या है -7 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया ये 0.12 और इंटू 0.12 है ना। तो इसको हम लोग ना सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने लोगों का, यहाँ से इसको अपने लोग ना सॉल्व कर लेते हैं है ना। तो 9 इंटू 1.6 और इसको ना अपने लोग क्या कहते हैं 12 कर लेते हैं ना, ये हो गया 12 और इंटू 12, तो यहाँ हो गया 10 टू पावर कितना देना होगा 12 करने पर 10 टू पावर -4 और ऊपर में हो गया कितना 7 8 9, तो 10 टू पावर क्या है 2 हो गया। तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ काट देते हैं, तो कितना हो गया 3 3 करना और 3 चौके 12 है ना, 3/4 और क्या होगा 4 4 जा 16 है ना, और यहाँ से यहाँ फिर से ये कैंसिल हो गया और ये से ये कैंसिल हो गया। तो अपने को बच जा रहा है अपने को 10 टू पावर 4, तो ये बच जा रहा है E = 10 टू पावर 7 क्या है न्यूटन पर कूलम है ना। तो ये क्या होगा आपका आंसर आ जा रहा है ना 10 टू पावर 7 न्यूटन पर कूलम ना। तो ये ना अपने लोगों को यहाँ से आसान था, जस्ट आउटसाइड होगा एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर ना। तो क्या हो रहा यहाँ से अपने लोगों को क्या था, ये जो डिस्टेंस था ये आपका यहाँ पर था कितना था 12 सेंटीमीटर था, 12 सेंटीमीटर हमारे को क्या निकालना है ये 18 निकालना है ना, 18 सेंटीमीटर है ना। तो हम लोग को ना कैसे निकालना होगा, गॉसियन सरफेस ना 18 पर ऐसा रखना होगा, ऐसा है ना, ऐसा। तो जो सी वाले जो होगा ना उसको हम लोग ना गॉसियन सरफेस को वहाँ ये बना लेंगे और गॉसियन सरफेस से ना यूज करके अपने लोग ना निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू क्या होगा, इससे थोड़ी सी कम आ जाएगी है ना यहाँ से। तो कितना होगा यहाँ पर निकालने के लिए, आइए तो इसकी वैल्यू को ना सी को, तो मैं पूरा को नहीं निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग निकाल रहे, खाली मैं ना मेथड बता रहा हूँ है ना, बहुत सिंपल है। जैसे बी में हम लोग निकाल रहे थे सेम मेथड यूज करके सी है, तो ये आपका टास्क है, एक बार आप इसको निकालेंगे, कोई डाउट होगा तो मेरे से इस क्वेश्चन को पूछिएगा। तो क्या होगा सी पॉइंट पर निकालना है, तो क्या होगा ई और 4 पाई और ये कैपिटल आर ऐसा लिखता है, आर का स्क्वायर = Q अपॉन एप्सिलॉन 0, हमारे को ई को निकालना है, ये सी का आंसर है। तो = Q है, तो Q का वैल्यू हमारे को मालूम है 1.6 इंटू 10 टू पावर -7 और डिवाइडेड बाई अपने को क्या 4 पाई एप्सिलॉन 0 और हो गया 0.18 का क्या होगा स्क्वायर ना। तो मैं ये वैल्यू को सॉल्व कीजिएगा, तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -7 और डिवाइडेड बाई 0.18 इंटू 0.18। इसको सॉल्व करके देखिएगा ये क्या वैल्यू आ रहा है ना, ये आपको सॉल्व करना है, ये सॉल्व करके मेरे को ना आपको बताना है। तो ये वैल्यू को वहाँ पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपने लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट द आउटसाइड पर ऐसे निकल जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो क्वेश्चंस है यहाँ पर ये रहता है ऐसा, ठीक है। तो ये है ए चार्ज ऑफ एक क्या है मिली कूलम है ना, इस पर क्या मिली का क्या हो 10 टू पावर -3, तो जब भी ऐसा मिली कूलम होगा ना इस पर लिखते हैं 10 टू पावर -3 ना, 10 टू पावर -3 को हम लोग क्या बोलते हैं मिली कूलम ना। तो याद रखिए मिली जहाँ होगा, लास्ट क्लास में माइक्रो था तो माइक्रो में -6 लिख रहे थे, मिली में क्या हो 10 टू पावर -3 है, लोकेटेड एट द ओरिजिन है ना। कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग ए स्मॉल चार्ज 2 है ना इंटू 10 टू बाई है ना फ्रॉम द पॉइंट P टू क्या हो पॉइंट Q ना। तो दो है अपने लोगों को क्या हो रहा है, एक ऐसा रह रहा है और यहाँ पर कुछ चार्ज है, ये ओरिजिन पर है, अपने को क्या हो रहा है 8 मिली कूलम है, 8 इंटू 10 टू पावर -3 कूलम पर चार्ज है। 2 पॉइंट है, यहाँ है एक पॉइंट और यहाँ से यहाँ पर मूव करना। तो हमारे को क्या करना होगा, यहाँ का पोटेंशियल V1 निकालना होगा।
और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, V2 निकालना होगा। और वर्क डन बराबर जो होता है ना, याद रखिएगा, वर्क डन बराबर क्या हो जाता है, Q इंटू डेल्टा V, कितना V चेंज हुआ, या Q भी ऐसा लिखता है। तो पहले ना मैं अपने को डेल्टा V क्या हो गया, इक्वल टू V1 माइनस V2 ऐसा हो जाता है ना। तो मैं पहले V1 निकाला। तो कल हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, पॉइंट चार्ज के कारण V1 जो था अपने को Q डिवाइडेड बाई 1 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू R हो जाता है ना। V1 का वैल्यू ये हो गया क्या, R1, और V2 का वैल्यू जो हो जाएगा ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R2 है ना, ऐसा। तो हमारे को दोनों का ना डिफरेंस चाहिए था यहाँ पर। तो आइए दोनों का ना डिफरेंस को हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो V1 माइनस V2 है ना, ये क्या है, डेल्टा V भी ऐसा लिखते हैं। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और R1 माइनस क्या हो गया, Q, यहाँ पर हो गया Q डिवाइडेड बाई क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 और R2। तो यहाँ से मैं ना Q अपॉन क्या निकाल लिया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू को यहाँ पर निकाल लिया। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन क्या हो गया R2। तो इसकी वैल्यू को मैं ना बैठा रहा हूँ। तो क्या 4 पाई एप्सिलॉन 0 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q दिया हुआ है वहाँ पर चार्ज, Q कितना दे रहा है आप लोगों का 8 माइक्रो है, 8 है। तो इंटू 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ये वैल्यू इसके आ गई, और 1 अपॉन R1। तो R1 है कितना दूरी पर है आप लोगों का, ये 3 सेंटीमीटर, वहाँ पर Z जो है 3 पर है। तो ये हो जाएगा क्या 0.03 और माइनस 1 अपॉन 0.04 ऐसा है ना। तो इसको आइए सॉल्व कर लिया जाए। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पर चलाता हूँ, इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 10 टू पावर 6 और ये हो गया 100 अपॉन 3 माइनस 100 अपॉन 4 ना। तो ऐसा हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो ये आ गया 9 इंटू 8 इंटू 10 टू पावर 6 और ये हो गया अपने लोगों का, ये वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ना यहीं से ये कर लेते हैं।